जीवन आखिर बनता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमें सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। और इसका जवाब पता है कहाँ है? एक अकेले सेल के अंदर छुपी एक जबरदस्त प्रक्रिया में, जिसे आज हम समझने वाले हैं। जरा सोचिए, हम सबकी शुरुआत बस सिर्फ एक सेल से हुई थी। तो वो एक सेल कैसे डिवाइड होकर खरबों सेल्स का एक पूरा शरीर बना लेता है? इसका जवाब सेल डिवीजन की एक अविश्वसनीय प्रक्रिया में छिपा है। और इसी प्रक्रिया का नाम है सेल साइकिल। देखिए, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही सधे हुए डांस की तरह है, जिसमें हर स्टेप अगले स्टेप की नींव रखता है। यही वो प्रोसेस है जो जिंदगी को लगातार चलाए रखती है। पर एक दिलचस्प बात जानते हैं? एक सेल अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा असल में डिवाइड होने में नहीं, बल्कि उसकी तैयारी में बिताता है। करीब 95% टाइम तो सिर्फ इंटरफेस यानी तैयारी के फेज में गुजर जाता है, और जो असली डिवीजन है वो तो बस 5% टाइम में ही पूरा हो जाता है ना कमाल की बात? तो ये जो इंटरफेस है, इसे सेल के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड जैसा समझिए। इस दौरान वो डिवीजन के लिए ज़रूरी हर चीज़ जुटाता है, अपना साइज बढ़ाता है और सबसे ज़रूरी अपने पूरे जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की एक एकदम सटीक कॉपी तैयार करता है। तो चलिए अब आते हैं पहली और सबसे आम प्रक्रिया पर, माइटोसिस। इसे आप शरीर की क्लोनिंग मशीन भी कह सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हमारा शरीर बढ़ने, पुरानी कोशिकाओं को बदलने और चोटों को ठीक करने के लिए नई, एकदम हूबहू कोशिकाएं बनाता है। माइटोसिस के जरिए एक सेल डिवाइड होकर दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को जन्म देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर नई सेल में वही जेनेटिक जानकारी हो जो पेरेंट सेल में थी। मतलब शरीर का ब्लूप्रिंट एकदम बना रहता है। अब ये माइटोसिस 4 मेन स्टेप्स का एक बहुत ही सटीक डांस है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हर स्टेप में सेल अपने क्रोमोसोम्स को बड़े ध्यान से अरेंज करता है, ताकि ये पक्का हो सके कि दोनों नई बनने वाली सेल्स को जेनेटिक जानकारी का एक पूरा और सटीक सेट मिले। और नतीजा क्या होता है? एक से बनती है 2 सेल्स, और दोनों बिल्कुल एक जैसी, एकदम क्लोन। ये दोनों सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, यानी उनमें क्रोमोसोम्स का पूरा सेट होता है, ठीक पेरेंट सेल की तरह। कभी सोचा है कि कोई चोट या घाव आखिर भर कैसे जाता है, या हम एक छोटे बच्चे से बड़े कैसे हो जाते हैं? ये सब माइटोसिस का ही कमाल है। यह हमारे शरीर को लगातार बनाए रखने और रिपेयर करने वाली एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर जिंदगी सिर्फ परफेक्ट कॉपीज ही बनाती रहती तो सब कुछ एक जैसा नहीं होता। विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए तो विविधता यानी डाइवर्सिटी जरूरी है। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है, और इस मोड़ का नाम है मियोसिस। ये वो खास प्रक्रिया है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव गैमीट्स यानी स्पर्म और एग बनाते हैं। इसका काम क्लोन बनाना नहीं, बल्कि जेनेटिक मटेरियल में फेरबदल करके डाइवर्सिटी पैदा करना है। मियोसिस में एक सेल एक नहीं, बल्कि 2 बार डिवाइड होता है, जिससे 4 नई सेल्स बनती हैं। और इन नई सेल्स में पेरेंट सेल के मुकाबले क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है, यानी ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाती हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है, डिवीजन की संख्या। माइटोसिस 1 एक्ट का प्ले है, तो मियोसिस 2 एक्ट का। तो सवाल ये है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी आखिर आती कहाँ से है? इसका राज क्रॉसिंग ओवर नाम की एक प्रक्रिया में है, जो मियोसिस के पहले डिवीजन के दौरान होती है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता यह है कि माता पिता से आए क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े एक्सचेंज कर लेते हैं, अदला बदली करते हैं। इससे जीन्स के बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यही वजह है कि एक ही माता पिता के बच्चे भी एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं। और यहाँ नतीजा बिल्कुल अलग है। एक से बनती हैं 4 सेल्स, और हर एक जेनेटिकली यूनिक होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स का सिर्फ आधा सेट होता है। तो चलिए अब माइटोसिस और मियोसिस के बीच के जो मुख्य अंतर हैं, उन्हें एक नज़र में फटाफट समझ लेते हैं। बस इतना याद रखिए, माइटोसिस क्लोन बनाता है, जबकि मियोसिस डाइवर्सिटी पैदा करता है। माइटोसिस शरीर को मेंटेन करता है, जबकि मियोसिस पूरी स्पीशीज के भविष्य को आगे बढ़ाता है।
ये लाइन माइटोसिस और मियोसिस की दोहरी भूमिका को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? एक तरफ इंसान को बनाए रखना और दूसरी तरफ पूरी प्रजाति के अस्तित्व और विकास को पक्का करना। माइटोसिस और मियोसिस के बिना जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम जानते हैं। ये असल में निर्माण, संरक्षण और भिन्नता के वो इंजन हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो माइटोसिस स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लाता है, जबकि मियोसिस इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। और जिंदगी को लगातार चलते रहने के लिए ये दोनों ही प्रक्रियाएं बेहद बेहद जरूरी हैं। सेल डिवीजन एक बहुत शक्तिशाली ताकत है, लेकिन क्या होता है जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं और ये हमें कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ ले जाता है। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल। And join our community of science lovers.